Hello friends, welcome to RK Nursing Tutor Classes. Today discuss about कोलियोलिथियासिस. कोलियोलिथियासिस के अंदर जो अपना गाल ब्लेडर है, गाल ब्लेडर के अंदर क्या फॉर्मेशन हो रहा है? स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है. तो अपने पास में जो गाल ब्लेडर है, मैं पिछली वीडियो में कोलियोसिस्टाइटिस के अंदर भी बताया था कि गाल ब्लेडर के अंदर क्या हो रहा था? इन्फ्लामेशन हो रहा था. तो अपने पास में ये जो डक्ट है उसके अंदर है राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट. इसके बाद में राइट हिपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट. इसके बाद में ये है कॉमन हिपेटिक डक्ट. कॉमन हिपेटिक डक्ट के बाद में ये अपने पास में कौन सी डक्ट है? सिस्टिक डक्ट है. कौन सी डक्ट हो गई? सिस्टिक डक्ट है. और सिस्टिक डक्ट के अंदर से ये क्या हो गया? अपना गाल ब्लेडर हो गया. क्या हो गया? गाल ब्लेडर हो गया. गाल ब्लेडर का शेप बताया था मैंने, पायर शेप का गाल ब्लेडर होता है. और इसके अंदर से ये वाला सेकंड पार्ट है जो कौन सी डक्ट हो गई? कॉमन बाइलेरी डक्ट हो गई. कौन सी डक्ट हो गई? कॉमन बाइलेरी डक्ट हो गई. इसके बाद में जो ये डक्ट है ये ओडिनाई होता है. और इसके बाद में ये कौन सा पार्ट है? ड्यूडेनम. कौन सा पार्ट है? ड्यूडेनम. और ये कौन सी डक्ट है अपने पास में? पेनक्रिएटिक डक्ट है. तो अपने पास में जो बाइल का सिक्रेशन है वो कौन करवा रहा था? लीवर करवा रहा था. बाइल का सिक्रेशन कौन करवा रहा था? लीवर करवा रहा था. बट जो बाइल का सिक्रेशन कितना हो रहा था? 800 से लेकर 1200 ml पर डे हो रहा था. और जो इसके अंदर से जो गाल ब्लेडर है वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है? 7 से लेकर 10 सेंटीमीटर तो क्या होता है? वो लॉन्ग होता है. कौन होता है? गाल ब्लेडर होता है. और इसकी जो थिकनेस होती है, थिकनेस कितने सेंटीमीटर में होता है? 3 सेंटीमीटर इसका थिकनेस होती है. जो अपने पास में 800 से लेकर 1200 ml क्या हो रहा है? बाइल का सिक्रेशन हो रहा है. वो बाइल गाल ब्लेडर के अंदर से क्या होगा? स्टोर्ड होगा. और गाल ब्लेडर के अंदर कितना स्टोर्ड होगा? 30 to 50 ml कितना बाइल का स्टोर्ड हो रहा है. अगर कोई सी भी कंडीशन हो रही है गाल ब्लेडर के अंदर, ये क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो डक्ट है, अपनी जो गाल ब्लेडर के अंदर जो डक्ट है सिस्टिक डक्ट, जो सिस्टिक डक्ट है अपनी सिस्टिक डक्ट में क्या हो जाता है? नेरो फॉर्मेशन हो रहा था. पिछली बार वीडियो में बताया मैंने आपको. नेरो के बाद में इस सिस्टिक डक्ट में क्या हो गया? स्टोन का फॉर्मेशन हो गया. किसका? स्टोन का. अब ये स्टोन फॉर्मेशन इन द गाल ब्लेडर इट इज आल्सो कॉल्ड एज कोलियोलिथियासिस. अपन किसको बोल रहे हैं? कोलियोलिथियासिस. जो कि स्टोन के पार्टिकल्स है वो कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है? गाल ब्लेडर में हो रहा है. इसको अपन क्या बोल रहे हैं? गाल स्टोन बोल रहे हैं. अब अगर ये गाल स्टोन है, क्या हो रहा है? गाल ब्लेडर के अंदर क्या होगी? स्टोन हो गई. इसकी वजह से क्या होगा? जो हिपेटिक बाइलरी सर्कुलेशन है वो उसमें क्या होगा? डिस्टरबेंस होगा. और डिस्टरबेंस होगा तो बाइल का प्रॉपर रूप से एक्सक्रीटेड नहीं होगा. और जो बाइल पिगमेंट है, बाइल पिगमेंट के अंदर 2 कैटेगरीज के रूप में अपन इसको स्टोन को डिवाइड करेंगे. तो अपना जो इसके अंदर जो फर्स्ट बात करूंगा मैं, जो कोलियोलिथियासिस है, मतलब क्या हो रहा है इसका कि जो अपना गाल ब्लेडर है, गाल ब्लेडर के अंदर क्या हो रहा है? स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है. क्या हो रहा है? स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है. तो अपन इसके अंदर जो अपना ये अपने पास में जो एक पियर शेप्ड ऑर्गन है, हार्टमान पाउच पहले बताया मैंने. इस वाले पाउच के अंदर क्या हो गया? स्टोन पार्टिकल्स का डिपोजिशन हो गया या फॉर्मेशन हो गया. इसको ही अपन क्या बोलेंगे? कोलियोलिथियासिस. क्या बोल रहे हैं? कोलियोलिथियासिस. ओके, क्लियर. इसके बाद में क्या है कि जो अपना डायरेक्टली कोलियोलिथियासिस को अपन 2 वर्ड्स में तोड़ सकते हैं, कोलियो प्लस लिथियासिस. ओके, कोलियो के अंदर का मतलब है कि बाइल और लिथियासिस का मतलब है स्टोन. स्टोन मतलब जो भी है हार्ड सब्सटेंस है उसको क्या बोल रहे हैं अपन? स्टोन बोल रहे हैं. तो अपने पास में जो बता रहा हूं मैं आपको, जो अपने पास में डेफिनेशन होती है स्टोन, जो इसकी डेफिनेशन है, फर्स्ट बात करूंगा डेफिनेशन की. स्टोन फॉर्मेशन इन द गाल ब्लेडर. स्टोन का फॉर्मेशन होगा किसके अंदर होगा? गाल ब्लेडर के अंदर होगा. ठीक है. और इसी चीज को अपन क्या बोल रहे हैं? कोलियोलिथियासिस बोल रहे हैं. तो नॉर्मल वर्ड्स में बोल सकता हूं कि स्टोन फॉर्मेशन इन द गाल ब्लेडर आल्सो कॉल्ड एज द कोलियोलिथियासिस. उसके बाद में जो अपने पास में फर्स्ट जो कोलियोसिस्टाइटिस में बताया था कि अपने पास में एक्यूट इन्फ्लामेशन इज एसोसिएटेड विद द गाल स्टोन. जो गाल ब्लेडर का जो एक्यूट इन्फेक्शन है वो किसको एसोसिएटेड करता है? किसको फॉर्मेशन करता है? गाल स्टोन को. और फॉर्मेशन ऑफ द थर्ड डेफिनेशन है
कि फॉर्मेशन ऑफ द कैलकुलाई और स्टोन इन ए गॉल ब्लैडर इट इज कॉल्ड एज कोलियोलिथेसिस। जो फॉर्मेशन कर रहा है किसका, कैलकुलाई, कैलकुलाई रिलेटेड टू स्टोन, स्टोन का फॉर्मेशन कर रहा है कैल्शियम, कैल्शियम या अपने पास में कोलेस्ट्रॉल है और बाइल पिगमेंट की जो स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है और कहाँ हो रहा है, वो गॉल ब्लैडर में हो रहा है, उसी चीज को अपन क्या बोल रहे हैं, कोलियोलिथेसिस बोल रहे हैं। तो मेरा कहने का इतना सा नॉर्मल वर्ड में बोलेंगे कि जो अपने पास में स्टोन का पार्टिकल्स है, स्टोन का पार्टिकल्स क्या हो गया, उसमें गॉल ब्लैडर के अंदर क्या हो गया, जो स्टोन पार्टिकल्स है उसका क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, क्या हो गया, फॉर्मेशन हो चुका है। और इसी चीज को अपन क्या बोल रहे हैं कि अब इसी चीज को क्या बोलेंगे अपन, कोलियोलिथेसिस। ओके, इसके बाद में जो अपन जो नेक्स्ट बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ कोलियोलिथेसिस। जो गॉल स्टोन बन रही है गॉल ब्लैडर के अंदर, जो स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी उसकी भी कैटेगरीज को अपन कितने टाइप्स में डिवाइड करेंगे, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। जो अपने पास पहला फर्स्ट पॉइंट की बात करूंगा उसमें है कोलेस्ट्रॉल स्टोन। फर्स्ट चीज क्या है, कोलेस्ट्रॉल किसकी, और जो अपना गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बन रही है, और गॉल ब्लैडर का एक यहाँ से देखना इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, गॉल ब्लैडर का जो फैट है अपने पास में, जो वसा है, वसा का क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है, क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। कौन करता है, गॉल ब्लैडर करता है। गॉल ब्लैडर का काम क्या हो गया, जो कि अपने फेट है, फेट का क्या कर रहा है, इमल्सिफिकेशन कर रहा है। इमल्सिफिकेशन कौन कर रहा है, गॉल ब्लैडर कर रहा है। तो अगर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो गई, या उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, या कोई लिवर सिरोसिस वाली प्रॉब्लम हो गई, तो उस वाली कंडीशन के अंदर क्या होगा कि प्रॉपर रूप से फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फैट है उसका डाइजेशन नहीं होगा। अगर फैट का डाइजेशन नहीं होगा तो बॉडीज के अंदर जो बाइल का साल्ट है उसके अंदर क्या होगा, फैट का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज लेवल ऑफ द फैट। अपन इस चीज को क्या बोल रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टोन। अब ये 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड है। 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड के अंदर जो बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्टोन कौन सा है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन, और सेकंड स्टोन कौन सा है, पिगमेंट स्टोन। जो पहला कौन सा बताया मैंने, कोलेस्ट्रॉल स्टोन। अपन जब भी इसकी बात करेंगे तो उसमें पहला स्टोन की कौन सी होगी, कोलेस्ट्रॉल स्टोन, ठीक है। और उसके बाद में जो सेकंड वाला स्टोन है उसके अंदर बात करेंगे अपन कौन सा, पिगमेंट स्टोन। कौन सा स्टोन हो गया, पिगमेंट स्टोन। और पिगमेंट स्टोन हो गया तो ये सारा स्टोन है जो मोस्ट ज्यादा रिस्क फैक्टर होता है कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल वाला स्टोन कौन सा होगा, तो मोस्ट कॉमन जो होगा वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होगा। वो कितने परसेंट पे होगा, 90, कितने 90% पार्ट पे कौन सा होगा अपने पास में, प्रतिशत पे, जो अपने पास में ये सारी चीजें हो रही है, जो अपने ये सारी प्रेजेंट होगी किसके अंदर, 90% कंटेंट्स के अंदर ये कौन सी कोलेस्ट्रॉल स्टोन प्रेजेंट होगी। और जो अपने पास में इसके जो चांसेस है, स्टोन फॉर्मेशन के जो चांसेस है, वो कितनी परसेंट पे हो जाते हैं, 50% पे कोलेस्ट्रॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं। कितने परसेंट, 50%। और ये स्टोन है, कोलेस्ट्रॉल वाली स्टोन है, वो स्मॉलर होती है, छोटे पार्ट्स में होती है, एंड मल्टीपल होती है। ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन बोल सकते हैं या मल्टीपल फॉर्मेशन बोल सकते हैं। और जो इनका हार्डी सब्सटेंसेस है, मोस्टली जो इनका कलर होता है, कलर कौन सा कलर का बात करेंगे, जो अपने पास में कोलेस्ट्रॉल की स्टोन होती है वो कौन से कलर की होती है, येलो ग्रीन कलर की। कौन से कलर की होती है, येलो ग्रीन कलर की कौन सी होती है। और इसका जो कितने परसेंट पे होती है, 90% पे होती है। और इसके जो स्टोन होती है, टोटल स्टोन के अंदर कितनी कैटेगरी अपन बात कर सकते हैं कि जो 50% स्टोन होती है वो कौन सी स्टोन होती है, कोलेस्ट्रॉल की स्टोन होती है। और जो अपने पास में जो पिगमेंट वाली बात कर रहा हूँ, ये कौन सा, इसका जो स्मॉल स्टोन है और मल्टीपल लार्ज येलो कलर की होती है। और इसको अपन बोल सकते हैं कि जो लार्ज जो हार्डी सब्सटेंसेस है, जो उसका कलर कौन सा होता है, येलो ग्रीन कलर का उसका हार्ड सब्सटेंसेस का कलर होता है। किसका होता है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन का। और उसके बाद में जो पिगमेंट स्टोन है, नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं, सेकंड कैटेगरीज की टाइप की बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो पिगमेंट स्टोन है, पिगमेंट स्टोन होती है जो कि कैल्शियम बिल्रुबिनेट, इसको जो पहले वाले को क्या बोल रहे थे अपन, कोलेस्ट्रॉल बोल रहे थे। और जो सेकंड वाली बात कर रहे हैं उसके अंदर आएगा कैल्शियम बिल्रुबिनेट। क्या आ रहा है, कैल्शियम बिल्रुबिनेट। क्या रहा है, कैल्शियम बिल्रुबिनेट। और ये इसके चांसेस है, जैसे उसके तो कौन से कोलेस्ट्रॉल वाले के तो चांसेस क्या थे, मोर देन था, किसका ज्यादा था, कितना 90%। और जो अपने पास में पिगमेंट वाला स्टोन है, पिगमेंट वाले को अपन बोल रहे हैं कैल्शियम बिल्रुबिनेट बोल रहे हैं। और इसके जो चांसेस है वो लेस कॉमन होते हैं, सबसे कम
चांसेस किसके होते हैं, पिगमेंट वाली स्टोन के चांसेस कम होते हैं, और लेस देन कितने परसेंट पे होता है, वो 10% पे इसका चांसेस होता है। और जो ये पिगमेंट वाली स्टोन है, पिगमेंट वाली स्टोन को अपन याद कर सकते हैं कि जो ब्लैक ब्राउन कलर की जो पिगमेंट वाली जो स्टोन फॉर्मेशन होगी, वो स्टोन कौन सी होगी, अपने पास में पिगमेंट स्टोन होती है। पिगमेंट स्टोन कौन सी होती है, बाइल ब्राउन कलर की पिगमेंट होता है, उसका कलर होता है, वो लेस कॉमन होती है, कम चांसेस होते हैं, और इसके जो अपने पास में इसकी 10% होती है। और इसका जो कलर होता है, कलर की बात करेंगे, जो उसका स्मॉल डार्क भी बोल सकते हो आप, और ब्लैक ब्राउन कलर की भी इसकी क्या होती है, स्टोन होती है। और ये मेनली ये स्टोन क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है कि ये या तो स्टेसिस का मतलब कि अपन बोल सकते हैं कि नेरोइंग हो गए, जो अपने जो कॉमन बाइलरी डक्ट है, कॉमन बाइलरी डक्ट है, उसके अंदर क्या होगी, स्टेसिस हो गया। स्टेटिस होने की वजह से भी क्या हो गया, इसका अपने पास में रिस्क होगा। और इन्फेक्शन के लिए भी बोल सकता हूँ, इन्फेक्शन इन द बाइल, बाइल के अंदर जो इन्फेक्शन होगा, कौन सी बाइल डक्ट के अंदर इन्फेक्शन होगा, उसकी वजह से भी क्या होगा, अपने पास में पिगमेंट स्टोन फॉर्मेशन होने के ज्यादा चांसेस होंगे। और ये इसके बाद में जो अपने स्पेशल पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट के अंदर जो कोलियोलिथियासिस है, उसके जो 85% की जो स्टोन है, क्या है, 85% की जो स्टोन है, उस स्टोन के अंदर कौन सी स्टोन होने के चांसेस है, गाल ब्लैडर की स्टोन होगी। और गाल ब्लैडर की स्टोन भी कौन सी होगी, कोलेस्ट्रॉल स्टोन होगी। कौन सी स्टोन होगी, कोलेस्ट्रॉल स्टोन होगी। और जो ये स्टोन होती है, जो अपनी कोलेस्ट्रॉल वाली स्टोन होती है, उसको नॉट विजुअलाइज इन द सिंपल एक्सरे। जो अपनी कोलेस्ट्रॉल वाली स्टोन होती है, उसको अपन नॉट विजुअलाइज कर सकते हैं। तो बोलने का मतलब यही है, कहने का मतलब यही है अपना कि कोलियोलिथियासिस 85% इज द गाल ब्लैडर एंड गाल स्टोन आर द कोलेस्ट्रॉल स्टोन। जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन है वो कितनी परसेंट पे होती है, 85% पे। कौन सी होती है, गाल स्टोन। तो मैं बोल सकता हूँ कि 85% पे गाल स्टोन कौन सी होती है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन होती है। जो अपने पास में जो दिस स्टोन आर द रेडियो ओपिक्यू, मतलब इसका मतलब है नॉट विजुअलाइज्ड इन द विजुअलाइज्ड ऑन ए प्लेन एक्सरे। प्लेन एक्सरे में नॉन विजुअलाइज्ड होती है, नॉट विजुअलाइज्ड होती है। और जो 15% पार्ट पे होता है, जो 15% पार्ट पे होता है, उसके अंदर जो बात करेंगे वो होती है पिगमेंट स्टोन। पिगमेंट स्टोन के अंदर भी मैं एक अनदर वर्ड्स जो इसका नेम बोल रहा हूँ, इसका अनदर नेम क्या है, कैल्शियम बिल्रूबिनेट। क्या है इसका नाम, कैल्शियम बिल्रूबिनेट। क्या हो रहा है, कैल्शियम बिल्रूबिनेट। और कैल्शियम बिल्रूबिनेट हो रहा है, और इसको अपन क्या कर रहे हैं, जो पिगमेंट वाली स्टोन है, इसको अपन क्या करते हैं, सिंपल एक्सरे से क्या कर सकते हैं, इसको विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। दीज आर द रेडियो ओपिक्यू, दीज आर द रेडियो ओपिक्यू। और जो इनके अंदर जो अपन बात कर रहा हूँ कि जो टाइफॉइड के लीजन है, टाइफॉइड के लीजन कहाँ प्रेजेंट होंगे, लिवर में, जो अपने पास में लिवर है, लिम्फोइड टिश्यू है, बोन मेरो है, गाल ब्लैडर है, इन ऑर्गनों में क्या होता है, टाइफॉइड के लीजन प्रेजेंट होते हैं। साल्मोनेला टाइफी, पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, साल्मोनेला टाइफी। जो टाइफॉइड के लीजन होते हैं, क्या होते हैं, टाइफॉइड के लीजन होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है लिम्फेटिक टिश्यू में, सेकंड होता है बोन मेरो में, और थर्ड होता है अपने गाल ब्लैडर में। कहाँ होते हैं, गाल ब्लैडर में होते हैं। और इससे इसको अपन क्या बोल सकते हैं, टाइफॉइड बेसिलाई भी इसको अपन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, टाइफॉइड बेसिलाई भी बोल सकते हैं। और जो ये काम करता है, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, कैरियर स्टेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, कैरियर स्टेट भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में जो अपन एक बार देख लो कि जो अपने पास में जो कोलियोलिथियासिस है, कोलियोलिथियासिस को मैंने 2 वर्ड्स में डिवाइड किया था, कोलियो रिलेटेड टू बाइल एंड लिथियासिस रिलेटेड टू स्टोन। और जो स्टोन फॉर्मेशन है, मैंने नॉर्मल वर्ड में बोल रहा हूँ कि जो अपना गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर के अंदर ये सिस्टिक डक्ट है, और यहाँ पे क्या हो गया, अपने स्टोन का फॉर्मेशन हो गया। और इसी चीज को अपन क्या बोल रहे हैं, कोलियोलिथियासिस बोल रहे हैं। स्टोन फॉर्मेशन इन द गाल ब्लैडर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कोलियोलिथियासिस। एक्यूट इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड विद द, क्या कर रहा है, विद ए गाल स्टोन होता है। और जो फॉर्मेशन ऑफ द कैल्कुलाई में रिलेटेड टू द स्टोन पार्टिकल्स, इट इज जो भी है वो उसके अंदर कौन सा पार्ट है, कैल्शियम है। और इसी स्टोन को अपन क्या बोल रहे हैं, गाल ब्लैडर की स्टोन बोल रहे हैं, और इसी को क्या बोल रहे हैं, कोलियोलिथियासिस बोल रहे हैं। मतलब फॉर्मेशन होना, और किसी भी चीज का फॉर्मेशन होगा, और स्टोन का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, गाल ब्लैडर में हो रहा है, पित्ताशय में हो रहा है, और इसी कोई चीज को अपन क्या बोल रहे हैं, कोलियोलिथियासिस बोल रहे हैं। कोलियोलिथियासिस को मैंने 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। फर्स्ट स्टोन को टाइप्स ऑफ द स्टोन ऑफ द कोलियोलिथियासिस, कोलियोलिथियासिस वाली स्टोन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट बात की थी कोलेस्ट्रॉल स्टोन की। कोलेस्ट्रॉल स्टोन क्या हो रही थी, 90% उसके कंटेंट थे, 90% के अंदर कोलेस्ट्रॉल स्टोन होने के चांसेस है। और जो इसके अंदर जो टोटल स्टोन होती है, टोटल स्टोन के अंदर जो 50% चांसेस होते हैं वो किसका होगा, कोलेस्ट्रॉल स्टोन का होगा।
और ये इसका कलर था जो कि स्मॉल स्टोन एंड मल्टीपल्स होती है, स्मॉल स्टोन एंड मल्टीपल होता है और ये मोस्ट कॉमनली होती है। और इसके अंदर जो हार्डी सब्सटेंसेज जो कंटेंट होते हैं स्टोन के, उसका कलर कौन सा होता है, येलो ग्रीन कलर के स्टोन प्रेजेंट होते हैं। वो कौन सी स्टोन है, कोलेस्ट्रॉल वाली है। और जो पिगमेंट वाली स्टोन है, पिगमेंट स्टोन है, उसको अनदर वर्ड में बोला है कैल्शियम बिल्रूमिनेट बोला है। और इसके जो लेस चांसेस होते हैं वो 10% लेस चांसेस होता है। और जो इसका कलर होता है, पिगमेंट स्टोन का जो चांसेस होता है, इसके कलर होते हैं, उसके कलर के लिए जो बात करेंगे कि उसमें ब्लैक ब्राउन कलर का किसका कलर होता है, पिगमेंट स्टोन का होता है। और इसको अपन स्मॉल डार्क कलर भी बोल सकते हैं। और जो ये क्यों हो रहा है, पिगमेंट स्टोन क्यों हो रहा है, स्टेसिस ऑफ द बाइलरी डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से भी हो सकता है एंड इन्फेक्शन होने की वजह से भी ये कौन सा पिगमेंट स्टोन हो सकता है। और जो इसके बाद में जो सोडियम की जो ज्यादा अमाउंट होगा सोडियम वाली में, तो उसमें कौन सा स्टोन देखने के लिए मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल स्टोन देखने के लिए मिलेगा। और जो मैं बोल रहा हूँ कि कोलियोलिथियासिस के अंदर जो 85% पार्ट है, 85% पार्ट पे सबसे ज्यादा चांसेस किसके होते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टोन होने के ज्यादा रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। और इसको अपन क्या है, जो कोलेस्ट्रॉल वाली स्टोन है उसको अपन क्या कर सकते हैं, नॉट विजुअलाइज ऑन द प्लेन एक्सरे, नॉट विजुअलाइज जो उसको अपन क्या कर सकते हैं, सी नहीं कर सकते प्लेन एक्सरे में। दीज आर द नॉट रेडियोपेक्यू, दीज आर द रेडियोपेक्यू। एंड जो बाइल पिगमेंट है वो 15% बाइल पिगमेंट के स्टोन है, उसको अनदर वर्ड में पिगमेंट स्टोन को मैंने बोला है कि कैल्शियम बिल्रूमिनेट होता है। कैल्शियम बिल्रूमिनेट के अंदर क्या बोल रहे हैं कि इसको क्या कर रहे हैं, रेडियोपेक्यू होता है, मतलब इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कौन सी को, कैल्शियम बिल्रूमिनेट को। और इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, पिगमेंट स्टोन बोल रहा हूँ। जो टाइफाइड के लीजन है, टाइफाइड वाले लीजन है, टाइफाइड जो साल्मोनेला टाइफी पॉजिटिव एजेंट है, उसका अंदर जो लिम्फोइड टिश्यू है और बोन मेरो है, क्या बोल रहा हूँ, लिम्फोइड टिश्यू एंड बोन मेरो एंड गाल ब्लेडर है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि इन ऑर्गन के अंदर ये प्रेजेंट होता है और इसके लीजन प्रेजेंट होते हैं। किस किस में, बोन मेरो में हो गया, गाल ब्लेडर में हो गया, लिम्फोइड टिश्यू में हो गया। तो इन्हीं लीजन को अपन क्या बोलते हैं, टाइफाइड बेसिलाई बोलते हैं और कैरियर स्टेट बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि टाइफाइड के लीजन कहाँ कहाँ सीन हो सकते हैं। और जो अपने पास में सबसे ज्यादा चांसेस इसका बता दिया कोलेस्ट्रॉल वाली का, और इसके बारे में ये बताया मैंने। और ये कम्प्लीटली जो अपने गाल ब्लैडर के लिए मैंने बताया था, गाल ब्लैडर के लिए इंपॉर्टेंट देख लो, जो अपना 800 से लेकर 120 तक तो इसका कितना सिक्रेशन होता है, बाइल का सिक्रेशन होता है। और बाइल का सिक्रेशन कौन करवाता है, लीवर करवाता है। और ये कौन से लोब में प्रेजेंट होता है, राइट हिपेटिक लोब में प्रेजेंट होता है। और इसके बाद में जो ये कौन सी डक्ट में जाता है, सिस्टिक डक्ट में होता है। और जो इसकी जो अपन इसकी बात करेंगे तो इसकी 7 to 10 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। कौन होता है, गाल ब्लैडर होता है। 3 सेंटीमीटर ये क्या होता है, थिक होता है। और जो गाल ब्लैडर के अंदर कैपेसिटी ऑफ द बाइल साल्ट है वो 30 to 50 ml के बाइल की होती है। और इससे हार्मोन है और हार्मोनल वगैरह चेंजेस वगैरह होंगे, उसकी वजह से ही होगा कोलियोलिथियासिस। फ्रेंड्स, उसके बाद में जो अपन कोलियोलिथियासिस के अंदर जो सेकंड बात करेंगे, जो अपन ने पहले डेफिनेशन पढ़ ली थी, डेफिनेशन के बाद में टाइप्स ऑफ द कोलियोलिथियासिस पढ़ लिया था। अब इसके बाद में जो अपन बात करेंगे कि जो कोलियोलिथियासिस होने के पीछे की कौन कौन से रीजन है, कौन कौन से बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से रिस्क फैक्टर होता है किसका, कोलियोलिथियासिस होने के लिए। जो अपन इसके अंदर जो गाल ब्लैडर के अंदर में बोल रहा था कि कोलियोलिथियासिस का मतलब क्या हो रहा था कि गाल ब्लैडर के अंदर क्या हो रहा है, स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, उसको ही क्या बोल रहे हैं अपन, कोलियोलिथियासिस बोल रहे हैं, बाइल प्लस स्टोन। और जो स्टोन बन रही थी वो कोलेस्ट्रॉल वाली स्टोन है, उसके ज्यादा चांसेस थे 85% पे। और जो 15% पे जो पार्ट थे वो पिगमेंट वाली थी। और इसी स्टोन के बाद में मैं बात करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे अपन कौन सा, इटियोलॉजी के अंदर जो बात करेंगे, जो फर्स्ट कॉजेस है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज। जो अपनी बॉडीज के अंदर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होने के कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड बाइल साल्ट का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। इसकी वजह से जो पेशेंट है उसमें पेशेंट के अंदर डिफिशियंसी पाई जाएगी टू प्रोन टू द पेशेंट फॉर ए गाल ब्लैडर स्टोन, जिसके अंदर गाल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जिसके अंदर क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल एंड जो बाइल साल्ट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज लेवल हो रहा है, इन दोनों का लेवल ज्यादा हो रहा है। इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कोलियोलिथियासिस हो सकता है। और जो चेंजेस इन द बाइल कंपोजिशन, जो बाइल का कंपोजिशन है वो चेंजेस होने की वजह से भी क्या हो सकता है, कोलियोलिथियासिस हो सकता है। और जो सुपर सेचुरेशन ऑफ द बाइल साल्ट विद द कोलेस्ट्रॉल, सुपर सेचुरेशन विद द
बाइल साल्ट है, बाइल साल्ट का एक्सेसिव अमाउंट के अंदर होगा एंड किसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल के, इसी वजह से भी क्या हो सकता है, कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है। और एनी इन्फेक्शन ऑफ द लीवर, लीवर के अंदर बता रहा था सिरोसिस ऑफ लीवर के अंदर, अगर लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से बाइल का ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कोलियोलिथियासिस हो सकता है। और जेनेटिकल फैक्टर है जो कि मोस्ट कॉमनली फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द कोलियोलिथियासिस को, ऐसे जेनेटिकल फैक्टर्स भी होते हैं जिसके जनरेशन के अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है गाल ब्लैडर का, तो उसके जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके भी इंक्रीज चांसेस होंगे किसके, कोलियोलिथियासिस का। और जो इसके बाद में जो मेन और एंड वुमेन की बात करेंगे जिसके अंदर से सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर होता है किसका, वुमेन को ज्यादा गाल स्टोन होने के रिस्क फैक्टर होते हैं, क्योंकि उसके क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और वो जो अपने पास में है जो जैसे कि वो ओरल पीली ले रही है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पीली ले रही है, उसकी वजह से भी होगा। मल्टीपेराइटी मल्टीपल प्रेगनेंसी वाले में भी रिस्क फैक्टर रहेगा। और ओबेसिटी वाले के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा कोलियोलिथियासिस। एंड जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं उसके अंदर भी चांसेस होंगे किसके, कोलियोलिथियासिस के। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो वुमन के अंदर सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है, उसकी वजह से हार्मोन चेंजेस होंगे तो गाल स्टोन होने के, फॉर्मेशन होने के ज्यादा रिस्क फैक्टर रहेंगे। और जैसे कि ईस्ट्रोजन वाली थेरेपी है, ईस्ट्रोजन हार्मोन है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कोलियोलिथियासिस हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट दिन बात करेंगे अपन जो डिक्रीज द फिजिकल एक्टिविटी, जो मेन फोकस कर रहा है, स्पेशल पॉइंट किया था मैंने कि इसमें डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, फिजिकल एक्टिविटी होगी तो उसके बाद में रिस्क फैक्टर भी ज्यादा किसके बढ़ जाएंगे, कोलियोलिथियासिस के। क्यों, क्योंकि हार्मोनल का प्रॉपर सिक्रेशन नहीं होगा। और इसके बाद में टर्मिनल इलियर रिसेक्शन वाली डिजीज है, उसके अंदर भी टर्मिनल इलियम वाली रिसेक्शन वाली डिजीज है, उसके अंदर भी कोलियोलिथियासिस होने के चांसेस रहते हैं। क्रोन्स डिजीज है, क्रोन्स डिजीज में भी क्या हो सकता है, कोलियोलिथियासिस होने के चांसेस रहते हैं। और इम्पेयरमेंट ऑफ द गाल ब्लैडर इम्पेटिंग, जो गाल ब्लैडर है वो इम्पेटिंग करता है। इम्पेटिंग करने में मतलब जो बाइल का सिक्रेशन है उसको स्टोर्ड करने में एंड एक्सक्रीशन करने में अगर उसके फंक्शन में डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उस वाली कंडीशन में भी कौन से चांसेस बढ़ जाते हैं, कोलियोलिथियासिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रैपिड कोलेस्ट्रॉल का मोबिलाइजेशन होगा, उस कंडीशन में भी अपने पास में क्या कोलियोलिथियासिस होगा। और सिरोसिस ऑफ लीवर, सिरोसिस मैंने बताया था हेपेटिक सेल है, उसका डिस्ट्रक्शन हुआ था और इसी वजह से भी अपन क्या बोल सकते हैं, इसमें कोलियोसिस्टाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। और जो क्रोनिक हिमोलाइटिक है, हिमोलाइटिक वाले में भी बताया था हीम प्लस आयन, जो क्या बोल रहा था, आयन टूट रहे थे और वो क्या कर रहे थे, लास्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा था, बाइल बन रहा था, एक स्टूल में जा रहा था एंड एक यूरिन में जा रहा था। यूरिन में जा रहा था उसको यूरोब्लिनोजन बोल रहे थे, स्टूल में जा रहा उसको स्ट्रियोब्लिनोजन बोल रहे थे। और जो फास्टिंग कंडीशन है, फास्टिंग कंडीशन में भी सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर किसके होते हैं, कोलियोलिथियासिस होने के चांसेस रहते हैं। और बाइलरी स्टेसिस का मतलब ये बता रहा हूँ कि जो डक्ट है ये हिपेटिक है, ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट है, ये कॉमन हिपेटिक डक्ट है, और ये सिस्टिक डक्ट है, और ये कौन सी पैनक्रेटिक डक्ट है, और ये कॉमन बाइलरी डक्ट है। तो इसमें स्टेसिस का मतलब होता है नैरोविंग या ऑब्स्ट्रक्शन, दोनों बोल सकते हैं। जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है या तो इसके स्ट्रक्चर में आता है या बाइलरी ट्रैक्ट का क्या हो जाता है, डायलेटेशन हो जाता है और उसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन होने की वजह से भी क्या हो सकता है, कोलियोलिथियासिस हो सकता है। तो फ्रेंड्स देख लो कि जो अपने बाइल और कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का अगर बॉडी के अंदर बाइल साल्ट एंड कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा अमाउंट होगा, उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल जो अपने पास में कोलियोलिथियासिस होने के चांसेस है। सुपर सेचुरेशन ऑफ द जो हाई डेंसिटी ऑफ द लाइपोप्रोटीन बोलते हैं या कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होगा, उस कंडीशन में भी अपने पास में कोलियोलिथियासिस होगा। एनी इन्फेक्शन ऑफ द लीवर के अंदर इन्फेक्शन होगा। एंड जेनेटिकल फैक्टर भी, जिसकी फर्स्ट जनरेशन में गाल स्टोन है तो उसकी सेकंड जनरेशन में भी चांसेस रिस्क फैक्टर होते हैं किसके, गाल स्टोन होने के। और मेन एंड वुमेन के अंदर जो सबसे ज्यादा वुमेन को कोलियोलिथियासिस होने के चांसेस है, क्योंकि हार्मोनल लेवल एंड ओबेसिटी है, ईस्ट्रोजन है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है एंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज करती है। और जो अपने मल्टीपेराइटी वाली वुमन है उसके अंदर ज्यादा रिस्क फैक्टर होते हैं किसके, कोलियोलिथियासिस होने के। इसके बाद में मैंने बात बताई था कि डिक्रीज द फिजिकल एक्टिविटीज कम होने की वजह से भी होगा। और टर्मिनल इलियम रिसेक्शन वाली डिजीज है उसके अंदर भी कोलियोलिथियासिस होने के चांसेस है। और जो क्रोन्स डिजीज है, क्रोन्स डिजीज के अंदर भी क्या होगा, कोलियोलिथियासिस होगा। और इसके बाद में इम्पेयरमेंट ऑफ द गाल ब्लैडर, इम्पेटिंग गाल ब्लैडर का सिक्रेशन के अंदर जो बाइल एंड
बाइल का स्टोरेज कर रहा है, कौन कर रहा है, गाल ब्लैडर उसको वापस एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से वो फंक्शन डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब होने की वजह से भी कोलियोलिथाइसिस होने के रिस्क फैक्टर होते हैं। रैपिड कोलेस्ट्रॉल मोबिलाइजेशन, जैसे रैपिड कोलेस्ट्रॉल का मूवमेंट ज़्यादा होगा, मोबिलाइजेशन ज़्यादा होगा, इसकी वजह से भी होगा। और जो कोई भी पेशेंट है हाई फैटी डाइट ले रहा है, हाई फैटी डाइट ले रहा है, उस वाले को क्यों, क्योंकि लीवर तो जो उसका गाल ब्लैडर है वो फंक्शन नहीं कर रहा, फेट का मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहा, फेट का इमल्सिफिकेशन नहीं कर रहा, तो जो डाइट हाई फैट डाइट ले रहा है, कौन जो भी पर्सन हाई फैट डाइट ले रहा है उसके भी रिस्क फैक्टर होंगे, किसके, कोलियोलिथाइसिस होने के रिस्क फैक्टर रहेंगे। टेक द मेडिसिन ऑफ द लोअर, जो कोलेस्ट्रॉल को तो ब्रेक डाउन करने वाली मेडिसिन ले रहे हैं उस वाले पर्सन के भी क्या हो सकता है, कोलियोलिथाइसिस हो सकता है। और फास्टिंग कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन टूट रहा है, मतलब फेट टूट रहा है, फेट टूट रहा है तो उसकी वजह से भी एसीटोन बनेंगे और उसके वजह से भी क्या होने के चांसेस होते हैं, कोलियोलिथाइसिस होने के चांसेस रहते हैं। क्रोनिक हेमोलाइटिक आयरन, हेमोलाइटिक के अंदर भी जो हीमोलाइटिस आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, आरबीसी का रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, बिलिरुबिन का ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो पिगमेंट स्टोन या कोलेस्ट्रॉल स्टोन होने के रिस्क फैक्टर रहेंगे। बाइलरी स्टेसिस बताया था, बाइलरी स्टेसिस के अंदर मैंने ये बताया था कि जो कॉमन बाइलरी डक्ट है उसके अंदर क्या होगा, नेरोविंग हो जाएगा या उसके फंक्शन में डिस्टर्ब हो जाएगा या ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा या डायलिटेशन हो जाएगा, तो इसकी वजह से भी अपने को कोलियोलिथाइसिस देखने के लिए मिलेगा। या बाइलरी डक्ट के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होने की वजह से भी कोलियोलिथाइसिस होने के रिस्क फैक्टर होते हैं।